अगर तुम भी सोच रहे हो कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को क्यों हार गए, तो रीज़न है मेरे पास, जो कि काफ़ी मेजर रीज़न है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, तुमने सही सुना, अब ड्रू मैकिंटायर न्यू चैंपियन है, कोडी रोड्स के पास टाइटल नहीं रही। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैंने इतना बड़ा चेंज या ट्विस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई से टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चलो फिर भी एक बेकार एंडिंग के बावजूद फाइनली ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बन गए। तो पहले हम लोग स्मैकडाउन के बारे में बात करते हैं, फिर रिव्यू के बारे में बात करेंगे, लाइक कैसा शो था एंड देन क्या रीज़न है कोडी रोड्स के चैंपियनशिप हारने का। पहले बात करते हैं स्मैकडाउन के मेन इवेंट मैच के बारे में, बिकॉज शो की वही हाईलाइट थी, 3 स्टेजेस ऑफ हेल। पहला मैच नॉर्मल मैच, फिर फॉल्स काउंट एनीवेयर और आखिरी में चीज़ें खत्म होती हैं अपनी एक स्टील केज मैच के साथ में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच अच्छा था। कोडी रोड्स को पिन हुआ स्टार्टिंग में, मैं तो हैरान हो गया कि भैया टाइटल चेंज ला रहे हैं ये लोग, क्योंकि तुम जानते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी को कैसे बुक करती है और ड्रू मैकिंटायर को कैसे बुक करती है। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है देखना कि भैया ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को पिन कर रहे हैं पहली स्टिपुलेशन में। दूसरी ऑफ कोर्स कोडी के हाथ में जाती है। तीसरी वाली जो थी स्टील केज मैच, ये भी अच्छा था, लाइक बस्टेड ओपन तक हो गए कोडी रोड्स। मैच की एंडिंग थोड़ा सा मैं उसका फैन नहीं हूँ, क्योंकि जेकब फाटू आए, वो ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करने का ट्राई करते हैं, गलती से कॉस्ट हो जाता है कोडी रोड्स को। ड्रू मैकिंटायर उसी का फायदा उठा के दी जाते हैं। देखो आई नो तुम कोडी रोड्स जो कि तुम्हारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे बड़े बेबी फेस स्टार हैं फिलहाल, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, बट शायद यहाँ ज़रूरत नहीं थी उस चीज़ की। जहाँ तक लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को क्लीन भी हरा सकते थे या फिर एस्केप करके जा सकते थे। जेकब फाटू को घुसाना फालतू के इस एंगल में मुझे सेंस नहीं बनाता। बाकी मैच का एक क्लास मैच था, मैं दोनों स्टार्स को कूडोज दूंगा उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। स्मैकडाउन के ऊपर ऐसे मैचेस हम लोग रेयर ही देखते हैं, स्पेशली जिस तरीके से स्मैकडाउन की पिछले कुछ हफ्तों से हालत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोडी रोड्स जो है वो चैंपियनशिप हारे हैं। मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक लॉन्ग ड्यू था यार ड्रू मैकिंटायर का। अगर मैकिंटायर यहाँ भी हार जाते ना, उनका कैरियर खत्म था। ये मैंने ये बात अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में कही है कि अगर मैकिंटायर एक और बार हारते हैं कोडी रोड्स से, उनका मेन इवेंट स्टार वाला कैरियर खत्म है। लेकिन चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे नहीं पता उनके पास से चैंपियनशिप कब ले लेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बर्लिन क्राउड के सामने ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने। और ऐसा पहली बार हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर के पास एक लंबे टाइम से मेरा मतलब 5-6 घंटे तक वो चैंपियनशिप रुके, वो भी क्राउड के सामने। वरना मैकिंटायर की लास्ट जो लेंदी टाइटल रेन है वो वही पैंडेमिक एरा के टाइम आई थी। तुम समझ सकते हो मैकिंटायर कब से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऑफकोर्स मैकिंटायर के अलावा हम लोग भी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन चलो एनीवेज, मैकिंटायर का कमबैक हुआ, देख के अच्छा लगा। स्मैकडाउन को मैं ओवरऑल अच्छी रेटिंग दूंगा, बिकॉज 10 में से शो 8 या 9 तो डिजर्व करता है। मैं 10 भी दे सकता हूँ इससे, क्योंकि टाइटल चेंज हुआ है यार, और वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का। अब बात में एंडिंग के बारे में थोड़ी और इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जेकब फाटू का इंक्लूजन फालतू था, बेकार था, बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐड करना था। और जिन लोगों को लग रहा है कि जेकब फाटू ने अटैक क्यों किया, उसका काफी सिंपल रीजन है, क्योंकि फाटू जो मिस्ट्री अटैकर वाले उनकी स्टोरी थी, आई थिंक वो ड्रू मैकिंटायर को एज अ मिस्ट्री अटैकर रिवील करेंगे। मैं हैरान नहीं होऊंगा लेकिन अगर ये लोग कोडी रोड्स को भी उस एंगल में डालते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स का भी हिल टर्न हो सकता है और जेकब फाटू बता सकते हैं भैया जानबूझ के इसने मुझ पे अटैक किया ताकि ये मुझसे कंपीट ना करे मैच में, क्योंकि वहां पे ड्रू मैकिंटायर और जेकब भी तो कंपीट करने वाले थे एक मैच के अंदर। तो मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर ड्रू या फिर कोडी में से कोई भी एक बंदा आज मिस्ट्री अटैकर रिवील होता है अपने समोवन वेयरवुल्फ का। अब बात आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में कि कोडी रोड्स चैंपियनशिप हार क्यों गए, उसका एक्चुअल रीजन क्या था। तो फाइनली इसको लेकर एक मेजर रिपोर्ट आई है सामने। रिपोर्ट ये बात डिस्क्लोज करती है कि जो इनका पहला इससे पिछला वाला मैच था, वहां पे दोनों सुपरस्टार्स ने पिच किया था आइडिया कि भैया कोडी रोड चैंपियनशिप हार जाए और मैकिंटायर न्यू चैंपियन बन जाए। लेकिन रीजन ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा लगा वो लोकेशन की जगह बर्लिन जर्मनी के क्राउड में एक स्कॉटिश मैन अगर जीतेगा वो ज्यादा रेड हॉट वाला टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स तुमने देखा होगा जो क्राउड है वो कोडी को उतना पसंद नहीं कर रहा था जितना वो मैकिंटायर को कर रहा था। डिस्पाइट मैकिंटायर एक हील है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को यही फैक्टर लगा कि भैया ये क्राउड ज्यादा बेटर रहेगा ड्रू मैकिंटायर की एक चैंपियनशिप विक्ट्री के लिए। मतलब टाइटल चेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के दिमाग में पहले ही सही था, लेकिन बस ये एग्जीक्यूट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया कि भैया देखो अब हम लोग इस क्राउड के सामने मैकिंटायर को चैंपियनशिप देंगे ताकि वो लगे कि हाँ भाई फाइनली एक लॉन्ग ड्यू मैकिंटायर का है। और ऑफ कोर्स वो अप्रेजल वो प्रेज ड्रू मैकिंटायर को उस क्राउड की तरफ से मिली
भी है। ओवरऑल मैं खुश हूँ एक टाइटल चेंज से। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना कमेंट सेक्शन में। आई नो कोडी के फैंस थोड़े अपसेट होंगे कि भाई रिजल्ट बहुत बेकार था, कोडी चैंपियनशिप क्यों हार गए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है एक टाइटल चेंज रोड टू रेसलमेनिया, रोड टू रॉयल रंबल के टाइम पे ज़रूरी भी था। चलो बाय द वे दैट इज़ इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तुमसे मिलूंगा आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब कर देना और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।